तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी हो गई है सुबह और हम उठ चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो दोस्तों 6:30 बज चुके हैं और अनुज जा चुके हैं डेयरी फार्म पे। और हम अभी अभी उठे हैं, उन्होंने हमें जगाया नहीं, वो हमें जगाते ही नहीं है। तो दोस्तों तबीयत हमारी थोड़ी ख़राब चल रही है अभी इस टाइम, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर फिर से ब्लड कम हो गया। चेकअप कराने गए थे, चेकअप कराने के बाद हमें पता चला कि इस महीने फिर से ब्लड कम हो गया। तो फ्रेंड अभी प्रेगनेंसी का चल रहा है 7वां महीना, बस ख़त्म होने वाला है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है और मुझे टेंशन होती जा रही है कि अब क्या होगा। अब 8वां महीना स्टार्ट हो जाएगा, बस 1 महीने बाद फिर बेबी आ जाएगा, कैसे डिलीवरी होगी। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। इन सब चीज़ों को फेस करते हुए रोज़ सुबह उठते हैं, घर का काम करते हैं, सब वही रूटीन चलता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी सीधा उठने के बाद सुबह सुबह मच्छरदानी को फ़ोल्ड कर रहे हैं हम। और अच्छे से मच्छरदानी फ़ोल्ड करने के बाद इसी पॉलीथीन में रख देंगे। इस पॉलीथीन में इसलिए रख देते हैं दोस्तों क्योंकि इस पॉलीथीन में मच्छरदानी गंदी नहीं होती है। और इसको वैसे तो महीने में 4 बार वॉश कर लेते हैं, धुल लेते हैं, लेकिन सुरक्षित तरीके से रखो तो आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। तो बस इसीलिए इसको पैक वैक करके रख देते हैं। और अब फटाफट से जरा लेते हैं चादर। बिस्तर साफ़ करने के बाद फिर आगे क्या काम करना है देखते हैं दोस्तों। अभी तो फ़िलहाल चादर को अच्छे से साफ़ करके झरा के रख लेते हैं। ये चादर जो है ये अनुज ओढ़ते हैं और मैं कंबल ओढ़ती हूँ क्योंकि मुझे लगती है सर्दी हल्की फुल्की। तो मेरा तो चादर से काम चलता नहीं है दोस्तों, तो इसलिए मेरा ये कम्बल है, मैं अपना कम्बल ओढ़ती हूँ, अनुज अपना चादर ओढ़ते हैं। तो दोस्तों फटाफट से कम्बल भी फोल्ड कर लेते हैं। और फोल्ड करने के बाद फिर सोच रहे हैं कि आज हम क्या खाएंगे नाश्ते में। रोज़ सुबह का यही चिक रहता है कि आज नाश्ते में क्या खाना है, आज नाश्ते में क्या खाएंगे। क्योंकि दोस्तों वैसे नॉर्मली तो हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ही हेल्दी ताकतवर नाश्ता हमें करना होता है ताकि बच्चे को पोषण मिल सके, है ना। तो इसलिए सोचना पड़ता है दोस्तों कि आज नाश्ता क्या करेंगे। और सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा वीकनेस ही महसूस होती है। इसलिए होती है दोस्तों कि क्योंकि हमारे पोषण से बच्चे को भी पोषण मिलता है। तो हम जो कुछ भी खाएंगे, जो भी विटामिन्स, जो भी न्यूट्रिशंस, वो सारे बच्चे में जाएंगे। तो इसलिए बहुत सोचना पड़ता है कि आज नाश्ता क्या करेंगे, आज नाश्ता क्या करेंगे। वैसे तो लोग चिल्लाते रहते हैं कि ढंग से नाश्ता किया करो दीपा। तो आज फ्रूट रखे हुए हैं कुछ और दूध भी रखा है, तो बस वही नाश्ता करेंगे दोस्तों हम। फ़िलहाल तो रूम साफ़ कर लेते हैं सबसे पहले। इस गद्दे को रोज़ रोज़ सही करते हैं और ये गद्दा रोज़ रोज़ खिसक जाता है क्योंकि दोस्तों ये नीचे जो 2 गद्दे पड़े हुए हैं वो शादी के हैं, तो वो थोड़े से लूज़ हो गए हैं अंदर से। तो ऊपर से 2 गद्दे और अनुज ने ले लिए थे, लेकिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं रहा क्योंकि दोस्तों वो दोनों गद्दे बेड से बड़े थे। अब बड़ी प्रॉब्लम, मैंने कहा अब इनको बिछाएंगे कैसे। तो मैंने क्या किया दोस्तों कि दोनों गद्दे एक साइड बिछा दिए और बाकी जितने भी गद्दे बिस्तर पड़े थे वो मैंने एक साइड फोल्ड कर करके रख लिए। तो बिना सोचे समझे कभी कभी हम कोई काम करते हैं तो उससे हमें दिक्कत हो जाती है। अनुज को पता नहीं था, उन्होंने सोचा कि दोनों गद्दों के ऊपर दोनों गद्दे बिछ जाएंगे, इसलिए वो गद्दे लेकर आए थे। तो इस तरीके से हम बस चादर लगा देते हैं दोस्तों। इस साइड दूसरे बिस्तर हैं और उस साइड 2 गद्दे एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो फटाफट से हम चादर लगा दिए हैं दोस्तों और बिस्तर भी साफ़ हो गया है। तो अब बस करेंगे ब्रश। और इधर हमारी कमर भी दुख गई दोस्तों क्योंकि खड़े होते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है खड़े खड़े काम करने में। तो हम ना चलो थोड़े रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ब्रश करने के लिए सोचा जाएगा। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए रेस्ट के लिए।
तो सुबह सुबह बेबी भी थोड़ा हलचल करता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सीधा बाथरूम में, और बाथरूम में आने के बाद हम रोज़ का रूटीन वही सबसे पहले देखेंगे सुबह, क्योंकि रात में हमने कटोरी में नमक रख दिया था, खड़ा नमक अनुज लेकर आए थे, और अब तो धूप निकल नहीं रही है तो इसको धो के रख दिया था। तो इसको सुखाना बहुत मुश्किल पड़ गया, लेकिन गंदा बहुत रहता है दोस्तों, तो धोना ज़रूरी है। तो इधर साइड में हम नमक को रख देते हैं, और नमक को रखने के बाद अब करते हैं ब्रश। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जो पैकेट वाला नमक आता है, वैसे तो सब कहते हैं कि उसमें आयोडीन होता है, आयोडीन होता है, पर मैं थोड़ी सी देसी टाइप की हूँ, तो मैं ये सी सॉल्ट मंगाती हूँ, बोरी वाला नमक। इसको धुलने के बाद फिर धूप में सुखाती हूँ, और सुखाने के बाद फिर मैं इसको पीस लेती हूँ, फिर मैं इसी नमक को यूज़ करती हूँ। ये नमक बहुत अच्छा होता है दोस्तों, जितना भी ऐड आता है नमक का वो सारे नमक बेकार होते हैं। इसको सी सॉल्ट बोलते हैं। ये नमक बहुत अच्छा होता है, आप इस नमक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो या तो मैं ये नमक इस्तेमाल करती हूँ, और कभी अगर सलाद में डालना हो ऊपर से तो मैं सेंधा नमक और काला नमक यूज़ करती हूँ। तो आपसे बातें करते करते दोस्तों ये देखिए ब्रश भी हमारा हो गया, और थोड़ा सा मुंह भी साफ़ कर लेते हैं। सुबह सुबह थोड़ा फ्रेशनेस महसूस होगी, मुंह धोने से थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फटाफट से मुंह धो लेते हैं, और मुंह धोने के बाद चलते हैं बाहर और देखते हैं कि फ्रिज में क्या रखा है। उसी हिसाब से काटा पीटा जाएगा, देखते हैं नाश्ते में क्या है। तो तब तक अनुज भी आ जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे। प्रेगनेंसी में अनुज बहुत ख्याल रखते हैं हमारा दोस्तों, फ्रूट वगैरह सारा कुछ लेकर आते हैं। हालांकि प्रेगनेंसी में एक जो लड़की होती है, एक जो माँ होती है ना, उसको 9 महीने बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कमर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी खून कम हो जाता है ना। लेकिन जो बेबी का पापा होता है ना, उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोस्तों वो ये दिन रात यही सोचता है कि मैं क्या लेके जाऊं जिससे कि बेबी स्वस्थ रहे और मैं भी स्वस्थ रहूं। तो वो दिमाग में हमेशा बेबी चलता रहता है उनके। अभी तो फ़िलहाल फ्रिज में है 2 केले, और अनार भी रखे हुए थे, देखते हैं फ्रूट वाली टोकरी में अनार कितने हैं। और यहाँ चुकंदर भी रखे, तो अनार तो है 3, इनमें से 2 अनार हम ले लेते हैं। तो बाकी देखते हैं अनुज कितनी देर में आते हैं। दोस्तों अभी जो टाइम चल रहा है ना, इसमें खा लेंगे तो सही रहेगा, बाकी फिर डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो भगवान ने थोड़ा सा दूध भी रखा था, तो चलो दूध को कर लेते हैं गरम, क्योंकि ठंडा दूध हम पीते नहीं हैं दोस्तों, ठंडा दूध नुकसान भी करता है। और दूध को कर लेते हैं फटाफट से गरम, और गरम करने के बाद फिर हम इस दूध को और फ्रूट को साथ में नाश्ते के लिए लेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, रात का दूध जो रहता है ना फ्रिज में, वो उसमें मलाई तो पड़ जाती है ऊपर की, लेकिन ठंडा बहुत रहता है। और यहाँ दोस्तों लगता है कि अनुज आ गए हैं, गेट खोल कर देखते हैं। चलो फ़िलहाल तो अंदर से देख लेते हैं कि अनुज ही हैं कि और कोई है। शायद हाँ अनुज ही है। तो दोस्तों बातें करते करते अनुज आ गए हैं, और अभी चिल्लाएंगे, कहेंगे कि अभी तक तुमने नाश्ता नहीं किया, इतना टाइम हो गया, ये वो। खैर उनका चिल्लाना जायज़ है दोस्तों, क्योंकि ऐसे में सुबह सुबह जल्दी भूख लगती है। हम कहेंगे तभी तो बेबी को मिलेगा ना। और यहाँ कितने खुश हो रहे हैं, ये देखिए आप। सुबह सुबह डेयरी फार्म से आ चुके हैं काम करके। रोज़ का वही रूटीन रहता है दोस्तों, सुबह जाते हैं डेयरी फार्म पे, फिर वहाँ से आते हैं अपना काम ख़त्म करके। अब दोपहर में रहते हैं यहाँ पे, फिर शाम को चले जाते हैं 5 बजे डेयरी फार्म पे। यही हमारा बिजनेस है, यही हमारा, यहीं से हमारी रोजी रोटी चलती है दोस्तों। तो आ चुके हैं अनुज, हमें पता था कि कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आए होंगे। तो ये देखिए दोस्तों क्या है, सब्जी है, फल है,
सारा कुछ लेके आ गए हैं अनुज, आप खुद ही काट के देंगे और साथ में चिल्लाएंगे भी कि तुमने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया। तो यहाँ अनुज फ्रिज खोलकर सारे फ्रूट हमें लगता है फ्रिज में रख रहे हैं। हाँ जी, तो फ्रिज में रख रहे हैं। ये नहीं होता है। और देखते हैं कि इस पॉलीथीन के अंदर क्या है। हाँ, केले ही होंगे क्योंकि केले हो चुके हैं ख़त्म। और यहाँ हम आ गए हैं दोस्तों, हमारा दूध भी गर्म हो चुका है और हमने गैस बंद कर दी है। और गरम गरम दूध पीने का मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों, है ना। मुझे तो गरम दूध बहुत पसंद है, ठंडा दूध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रात में 1 गिलास पी लिया था, बाकी 1 गिलास बच गया था, तो मैंने कहा चलो सुबह के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली आ गए, नाश्ता काट के हम सारा कुछ। ये देखिए, ये हमारा नाश्ता, इसमें अनार है, केला है और 1 गिलास दूध है। खट्टा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी देर में इसको सबको खा लेंगे, बस यही हमारा नाश्ता दोस्तों। अभी हमारा चल रहा है 7वां महीना, बस 2 महीने बाद बेबी घर में आ जाएगा। तो हमें अपना ध्यान रखना है क्योंकि हमारे अंदर ब्लड कम है, फिर से कम हो गया ब्लड। हर महीने टेस्ट कराते हैं, हर महीने ब्लड हमारा कम हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, अनुज भी आ गए हैं और नाश्ता करने के बाद फिर हम बनाएंगे खाना, सब्जी रोटी। अभी तो फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो नाश्ता हमारा हो गया है दोस्तों, और हमने फटाफट से काट लिया है कद्दू, जो कि अनुज लाए थे। और कद्दू को अच्छे से धुलने के बाद आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की बिल्कुल सिंपल सादा सी सब्जी, बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालकर। क्योंकि दोस्तों अभी ज़्यादा तेल मसाला नुकसान करता है, गैस भी बन जाती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये प्रेगनेंसी है, बेबी है अभी, तो लीवर उतना अच्छे से काम नहीं करता है, इसलिए तेल मसाला ज़्यादा नहीं चलता है। सिर्फ हल्दी नमक और हींग में हम ये कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे। और अनुज तो सब कुछ खा लेते हैं, चाहे जैसा बना दो, कोई दिक्कत नहीं होती है उनको। तो फटाफट से कद्दू धो लिया है दोस्तों अच्छी तरह से, और अब हम चलते हैं सीधा किचन में, जहाँ पहले से ही हमने प्याज मिर्ची सारा काट के रख लिया था। बस अभी कद्दू को छोंकना बाकी है। तो चलो दोस्तों, फटाफट से तेल भी गरम हमारा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हींग सबसे पहले। और वैसे तो कद्दू मेथी में बनता है, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, मेथी ख़त्म हो गई है, कोई बात नहीं फिर मंगा लेंगे। तो सिर्फ हम हरी मिर्ची प्याज डालेंगे बस। इसके बाद कद्दू डालेंगे। हींग तो हमने बहुत सारी डाल दी है ताकि गैस ना बने, पेट में नुकसान ना करे। तो दोस्तों फटाफट से बस ये प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाए, उसके बाद हम कद्दू डाल देंगे और बस हल्दी और नमक डाल के ढक्कन बंद कर देंगे। क्योंकि दोस्तों भाप में पकाने से जल्दी पक जाता है, कढ़ाई में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमने कद्दू भी फटाफट से डाल दिया है दोस्तों। थोड़ी देर कद्दू को फ्राई करने के बाद फिर ढक्कन को हम कर देंगे बंद, हल्का सा पानी डाल के 2-3 बूंद, और ये बस एक ही सीटी में पक जाएगा। उसके बाद हल्का सा उतार लेंगे। जी देखिए, यहाँ अनुज लेटे हैं, आराम से रील स्क्रॉल कर रहे हैं, रील चला रहे हैं। ध्यान भी नहीं है कि यहाँ सामने कोई खड़ा है। आपके पास कोई काम नहीं है? बहुत काम, फ़ोन चलाने के अलावा बहुत काम है। बहुत काम करके तो आया डेली से। अच्छा, पीछे क्या रखा है आपके? क्या रखा? ये लोटा वोटा काय के लिए रखा? पानी पीते उसमें। काय का पानी? तांबे के लोटे में पानी पीने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अच्छा, अच्छी बात है, पियो, बढ़ाओ इम्यूनिटी पावर। भी कद्दू की सब्जी खाओगे? हाँ, बनाओ, बढ़िया मस्त भी है। ठीक है। तो ये देखिए बन गई है कद्दू की सब्जी, और यहाँ रख रहे हैं हम लोग, बस जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अब लोग भी खा लीजिए फ्रेंड। भी तो देख लो, बहुत तेज भूख लगी है फ्रेंड, आइए आप लोग खाइए कद्दू की सब्जी। तो दोस्तों अभी हो गई है शाम, और शाम के बज रहे हैं 6:30, 7 बजने वाले हैं।
और अनुज अभी तक आए नहीं हैं, कह रहे थे 6-7 बजे तक आ जाएंगे, हम बैठे थे अकेले। तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छे लगते हैं हमारे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और आगे भी ऐसे ही हम आप लोगों के लिए ब्लॉग लाते रहेंगे। और ये वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है दोस्तों।